हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है अपनी जिंदगी में खुश हो गए, मस्त हो गए। आज हम बात करते हैं कि एक बार जो बंदी या बंदा छोड़ जाए, तुमसे ब्रेकअप कर ले, तुम्हें धोखा दे दे, तुम्हें चीट कर दे, तुम्हारी इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करके उसके बाद तुम्हारी गांड के ऊपर टका के लात मार के तुम्हारी जिंदगी से चला जाए, भाग जाए, भगोड़ा बन जाए, उसे वापस कैसे लेके आए। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है। कभी एक टाइम ऐसा था कि हमारा भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे आज यूट्यूब पे सर्च करते हो, इंस्टाग्राम पर सर्च करते हो, या कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाके सर्च करते हो कि खोए हुए पार्टनर को वापस कैसे ले आए, ब्रेकअप के बाद अपनी बंदी या बंदे को अपनी जिंदगी में वापस कैसे लेके आए, ठीक है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे, बने रहना सारी वीडियो में, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज आपको शू करके सिर के ऊपर से निकल जाए, कोई भी चीज समझ नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है। एक चीज बताओ, जैसे आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी बियर बार में गए, मान लो किसी थाली में कोई बंदा या बंदी आके खाना खा के चला गया, तो क्या वो जूठा खा लेते हो? नहीं खाते हो ना। बहुत सिंपल सी फंडा है, चाहे जितनी बढ़िया चीज हो, अमृत ही उसमें क्यों ना पड़ा हो, ठीक है, एक टाइम पे तुम उसे इग्नोर ही कर दोगे, ठीक है। मलाई जो भी आपकी फेवरेट चीज हो, मान लो आपके फेवरेट चीज पनीर टिक्का है, ठीक है, तो आपके सामने पड़ी एक प्लेट में पनीर टिक्का पड़ा है, कोई उसको खा के आधा खाया आधा छोड़ का ऐसा चला गया, तो तुम आपकी मजाल है, आप वो उसको खा सकते हो, दोबारा नहीं खाओगे। नहीं खाओगे ना, सिंपल सा फंडा। कोई भी नहीं खाएगा, मैं या तुम या कोई भी नहीं खाएगा, ठीक है। वैसे ही तुम्हारी बंदी है, तुम्हारी बंदी या बंदा तुमसे चीट किया, धोखा दिया, सामने वाली बंदी या बंदे ने तुम्हारे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ किया, तुम्हारे जज्बातों के साथ में खिलवाड़ किया, फिर भी तुम उसी इंसान को अपनी जिंदगी में कैसे वापस ला सकते हो? कैसे उसे तुम अब जैसे मान लो पतंग है, पतंग को तुम उड़ा रहे हो, तो कितना भी ऊंचा उड़ा डालो, कितना, एक बार कट गई ना तुम्हारी डोर से, फिर तुम उसे नहीं पकड़ सकते। मान लो उस पतंग के लिए तुम्हारी फेवरेट पतंग है, ठीक है ना, तो उसके पीछे तुम कितनी दूर तक भागोगे? 1 किलोमीटर भागोगे, 2 किलोमीटर? ऑफकोर्स नहीं भागता कि यार कट गई, जाने दो, कोई बात नहीं। तो वैसे तुम्हारी बंदी है, वैसे तुम्हारा बंदा, एक बार जिसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, तुमसे दूर चला गया, तुमसे बात करना नहीं चाहता, उसकी गांड पे लात मार दिया करो भैया। उसके लिए तड़पना नहीं, बिलबिलाना नहीं, ऐसा लगता किसी खौलते हुए तेल में तुम्हें 2-4 बार तल दिया, ऐसे तुम्हारी जिंदगी हो, एकदम कबूतर बन जाते हो, एकदम बगुला बनने लग जाते हो, गर्दन तुम्हारी इसे हाल नहीं, बीमारी तुम्हें ऊपर घेरे पड़ी, ठीक है। आईसीयू में जाकर भर्ती हो, उल्टी गांड लेके पर्रे उठर्रा पी गई, भैया हमारे ब्रेकअप हो चुके, भैया हमारी बंदी छोड़ कर चली, छोड़ जाएगी। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है, देखो एक चीज तुम्हें बताते हैं, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अभी सबसे ज्यादा जिस चीज की वैल्यू, वो है सिर्फ पैसा। उसके अलावा तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा होगा, तब तुम्हारा नाम मान लो झाटू लाल है, तो भैया झाटू लाल जी कहे जाओगे तुम, जी लगता तुम्हारे आगे पीछे, ठीक है, आगे भैया लगेगा, ठीक है। और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं हुआ, झाटू इधर आवे, 20 तुम्हें गालियां दी जाती हैं, ठीक है। तुम्हारे मोहल्ले वाले देते, तुम्हारे गली वाले देते, ठीक है, आस पड़ोस के सब तुम्हें गालियां देते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है पैसा। वो तुम कमाना ही नहीं चाहते हो। मतलब भगवान ने तुम्हें 24 घंटे दिए, तो बस तुम अय्यासी में, छिनरई में बर्बाद कर रहे हो कि हमारी लौंडियाबाजी कहाँ करेंगे भैया जाके, हमारी बंदी कहाँ जा रही, किसके साथ जा रही, क्यों जा रही, किससे बात कर रही है, उसने डीपी कौन सी लगा रखी है, उसका लास्ट सीन क्या है, उसने इंस्टाग्राम पर किस किस को फॉलो कर रखा है। इन सब बकचोदियों में तुम्हारा जीवन उलझा पड़ा। निकलो यहाँ से। नहीं निकलोगे तो जिस टाइम पे तुम्हें टाइम ने निकाला ना, तो वो दर्द तुमसे झेला नहीं जाएगा भाई। बहुत बहुत पेन होगा। मुझे पता है, ब्रेकअप होने के बाद जिंदगी ऐसी झंड होती है ना, हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हाइपर हो जाते हैं, अपनी बंदी को गालियां देने लग जाते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा। मैं कह रहा हूं तुमसे बाल सीधा नहीं होगा उसका, समझे, ठीक है, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो। तो ऐसा नहीं करना। जो तुम कर सकते हो वो उसको बोलो, ठीक है। पहली बात, कोई बंदी बंदा छोड़ के जा रहा, उसको निकाल दो अपनी जिंदगी से, ठीक है। मान लो भगवान ना करे तुम्हारी जिंदगी से कुछ ऐसा ऊपर नीचे सीन हो कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा दोस्त हो, कोई भी XYZ जिसे तुम अपनी जान से ज्यादा चाहते हो, ठीक है, वो तुम्हारी जिंदगी से चला जाए, तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती है? कितने दिन तुम रोलोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? उसके बाद तुम्हें सब्र आ जाएगा। और जिस टाइम पे तुम्हें सब्र आ जाना है, उसके बाद तुम्हारे लिए मनपसंद चीज कुछ भी हो, हर चीज तुम त्यागने के लिए हमेशा तैयार है। तो अब जैसे मैं हूं, तो मेरी जिंदगी में क्या है, मेरी बंदी मरे जिए, चाहे गधे से जाके अपनी गांड मराए, मुझे घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसे अपने दिमाग, दिल, हर जगह से निकाल चुका हूं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, कहीं पे जाए, कहीं पे आए, सजे सवरे। हमारी गांड सबसे ज्यादा पता कब फटती है? जब हमारी बंदी छोड़ कर जाए, ब्रेकअप हो जाए, उसके बाद अगर उसने सजना संवरना स्टार्ट किया ना, तुम्हारी एकदम जी नहीं पाओगे। कहने में तुम्हारा दम घुटता है एकदम से, ऐसा जैसे तुम्हारा कोई गला घोटता है ना, वो वाली सिचुएशन हो जाती है तुम्हारी जिंदगी में। तो तुम जी नहीं पाते हो, उसे मना करते हो कि यार ऐसा मत करो, हमारी जान निकल रही, गोटियां मुंह तक आ चुकी हैं, कलेजा बाहर निकलने को हुआ पड़ा, बेबी ऐसा मत करो, प्लीज, सजो मत, संवरो मत। तुम उसे रोकते हो। जिन जिन चीजों के लिए तुम
मना करोगे तुम्हारी बंदी तुम्हारा बंदा वही करेगा, क्योंकि उसे पता है तुम्हारी लंका में आग लगानी है। और ये बात जो अपने दिमाग के इंटरनल मेमोरी में सेव करके रखे हो ना, कि हमारी वाली लॉयल है, हमारी वाली सबसे अलग है, किसी से बात नहीं करती है, ठीक है, आईडी पासवर्ड हर चीज तुम्हें दे चुकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी से बात नहीं करती होगी वो, ठीक है। अगर तुम आंखें बंद करके अपनी बंदी या बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, तुम मारे जाओगे, चूतिया हो एक नंबर का तुम, ठीक है। हर किसी की एक जैसी है, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है कि तुम्हारी वाली अलग है, सिर्फ तुमसे प्यार करती। तुम्हारा जिसने में चूतिया कटेगा ना, ऐसा बुरी तरीके से कटेगा, तुम झेल नहीं पाओगे उसका दर्द। अभी से अलर्ट मोड पर रहो हमेशा, ठीक है। कोई बंदी कोई बंदा अगर तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कहीं भी जाए, ठीक है, किसी के साथ में जाए, गधे के साथ में जाए, घोड़ी के साथ में जाए, चूतिया के साथ में, झांटू लाल के साथ में जाए, किसी के साथ में चला जाए, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब जब तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारा ही सत्यानाश होगी जिंदगी की, सामने वाली बंदी या बंदे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। इन चीजों को समझो, जो चीजें तुम्हें अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए वो तुम उतारते ही नहीं हो, ठीक है। अब मान लो तुम्हारी बंदी बात नहीं कि तुम साला नंगी गांड लेके बाबा के पास चले गए, एकदम लंगोट में उसके घुसते जाके, बाबा हमें बचा लो, हमारी बंदी बात नहीं कर रही। अब मान लो बाबा ने गलती से तुम्हारे पीठ के ऊपर दो चार बार हाथ फेर दिया कि बच्चा चिंता मत करो, शाम तक तुम्हारी बंदी तुम्हारे चरणों में लेटेगा, तुम खुश मंगन हो जाते हो कि बस सब तो हमारी बंदी हमारी जिंदगी में वापस आ जाए। और अगर गलती से तुम्हारी बंदी का मैसेज आ ना, बाबा तो तुम्हारे लिए भगवान हो जाता है। भगवान को तुम भूल जाते हो कि भगवान कुछ नहीं, बस सब कुछ हमारे प्राण धन बाबा है। बाबा तुम्हारी ऐसी टका के मारेगा ना, तो तुमसे दर्द झेला नहीं जाएगा, चाहे पेन किलर खा लेना, जो मर्जी, 36 टाँके लगे तुम्हारी गांड के ऊपर, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा जैसे नहाने के बाद तुम कच्चा निचोड़ कर सूखने डाल दो ना, ऐसे तुम्हें बाबा सूखने डाल देगा, जो तुम्हारी सेविंग्स है सब खत्म कर देगा, ठीक है। तुम अपने पापा की जेब काटने लग जाओ, घर में चोरियां करने लग जाओगे, बर्तन बेचने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, बंदी चाहिए। बंदी कैसे आएगी, बाबा लेके आएगा। बाबा को क्या चाहिए, बाबा का लुल्ला चाहिए, पैसा चाहिए उसे, ठीक है। तुम्हें बाबा का एकदम ऐसा निचोड़ कर सूखने डाल देगा, तब तुम्हें जिंदगी समझ में आएगी भैया ऐसा गलत हो गया। फिर तुम उस बाबा को ढूंढोगे, ठीक है, बाबा वहां से फरार हो चुका होगा, क्योंकि इनके जो ऑफिस होते हैं ना, वो सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए ही होते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि 2 महीने 3 महीने थे, जिसकी बंदी आ गई ठीक है, नहीं तो बाबा फुर्र हो जाता वहां से। ऐसा देख लेना करके, ठीक है। किसी की ये जादू मंत्र वशीकरण लल्ला पल्ला बहन जो ये कुछ करने से बंदी वापस नहीं आती। और फिर दूसरी बात, एक बंदी तुम्हारी जिंदगी से चली जाए, ठीक है, वो उसका झाड़ू लाल अच्छे से पेल पाल गया, मतलब सब कुछ बराबर कर चुका, फिर तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगी, उसका बाप तुम करोगे क्या, तेल निकालोगे। सारे के सारे मजे तो वो झाड़ू लाल ले चुका है। अब तुम्हारी बंदी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ भी जाएगी, तो तुम कैसे एक्सेप्ट कर लोगे। थूक के चाटने वाली बात है ये, थूका हुआ तो पहले एक बार थूक दो, उसके बाद फिर चाटो, वो वाला हालत हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। कोई बंदी जा रही जाने दो, गांड पे लात मारो, टका के निकल जाओ हमारी जिंदगी से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके लिए रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, फड़फड़ाना नहीं, ठीक है, भिखमंगे नहीं बनना। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेजी जा रहे हो, हाथ जोड़ लो इसे, बेबी एक बार हमसे बात कर लो, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पीलिया हो चुकी है, ठीक है, गोटियां मुंह तक आने लग जाती हैं तुम्हारी, ठीक है। अब तुम्हारे गांड में क्या होता है, तीतर का बगुला के बाल फंसा पड़ा, वो खुरकता जरूर है एक बार, यार बात कर लो, क्या पता वापिस ही आए। हाथ जोड़ोगे तुम, सैड स्टेटस लगाओगे, हाथ चीर के फोटो डाल दोगे, ऐसा हम बेबी ये कर देंगे वो कर देंगे। एक चीज तुम्हें बताओ, जो बंदी तुम्हें खड़े पैर छोड़ सकती है, तुम्हें रोता बिलखता छोड़कर तुम्हारी गांड पे टका के लात मार के झाटू लाल के सामने फरार हो जाती है, फिर उस बंदी कैसे तुम एक्सेप्ट कर लोगे यार। तुम्हें शर्म नहीं आती खुद में, मतलब शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरा कैसे देख लेते हो। निकालो जूता, मारो 10-20 खुद के। जिस टाइम तुम्हारा मन बोले कि बस भैया अब तो बसंती के पास जाना चाहिए, बसंती के पास नहीं जाना, चमेली के पास जाना तुमने, क्योंकि बसंती गब्बर से सेट हो चुकी है और चमेली अब तुमसे सेट होने वाली। तुम मजे करो डॉट जितनी जिंदगी तुम्हारी, ठीक है ना। जो भी खुशियां हैं तुम्हें, जहां से खुशी मिलती है वहां घूमने चले जाओ, ठीक है। पहाड़ों पे जाना, पहाड़ों पे चले जाओ। अगर तुम्हारा मन है कि हम आईफोन 15 ले, 16 लो साले को, जो मर्जी हो जाए कुछ भी, बट उसके लिए मेहनत करो, पैसा कमाओ यार, क्योंकि बिना पैसे की जिंदगी नहीं है। तुम्हारी बंदी भी तुमसे बात तब करेगी जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा, तुम्हारे घर वाले बात तुमसे तब करेंगे जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा। विदाउट इंटरेस्ट जो प्यार करते वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं, उसके अलावा तुम्हारा भाई है, बहन, कोई भी एक्स वाई थर्ड पर्सन कोई भी है, वो तुमसे मतलब के लिए बात करता है, मतलब के पेड़ सिर्फ मतलब के लिए ही तुमसे प्यार करेगा, अदरवाइज नहीं करता। विदाउट इंटरेस्ट कोई किसी से बात नहीं करता, ठीक है ना।